नमस्कार, स्वागत है इस नई विचार यात्रा में। पिछली बार हमने माँ शैलपुत्री के बारे में बात की थी, उनके वो शांत और स्नेहमयी रूप को समझा था। हाँ, और उससे भी पहले माँ दुर्गा का आविर्भाव कैसे हुआ, उनका उद्देश्य क्या था, इस पर चर्चा हुई थी। बिल्कुल। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जी, आज हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास स्रोत है डिवाइन टेल्स, द एसेटिसिज्म ऑफ माँ ब्रह्मचारिणी। अच्छा। और आज का विषय है तप, धैर्य और वो अटूट संकल्प शक्ति, मतलब माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी, ये नाम सुनते ही एक अलग सी, एक गंभीर सी अनुभूति होती है ना? हाँ, होती है। तो चलिए इस स्रोत के जरिए माँ के स्वरूप को, उनकी भावनाओं को, उनके संकल्प को थोड़ा और गहराई से महसूस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। शुरुआत नाम से ही करते हैं। ब्रह्मचारिणी, इसका क्या अर्थ है? देखिए, इसमें दो शब्द हैं, ब्रह्म और चारिणी। हाँ। ब्रह्म का मतलब है तपस्या, कठोर साधना, या परम सत्य का ज्ञान भी कह सकते हैं। तपस्या। और शारिणी का अर्थ है उस पर आचरण करने वाली, उस मार्ग पर चलने वाली। तो ब्रह्मचारिणी हुई वो जिन्होंने तपस्या को ही अपना लिया, जो उस रास्ते पे चलती रहीं। बिल्कुल, एकदम सही। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये असल में एक पूरी जीवन शैली है, एक मानसिक स्थिति है। अच्छा, मतलब ये एकाग्रता और आत्मानुशासन का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े लक्ष्यों के लिए ना बाहरी चीजों से ज्यादा अंदर की मजबूती, वो धैर्य जरूरी होता है। और ये स्वरूप माँ पार्वती से कैसे जुड़ा है? स्रोत क्या कहता है? स्रोत बताता है कि ये माँ पार्वती का ही वो रूप है, जब उन्होंने एक संकल्प लिया था भगवान शिव को पति रूप में पाने का। ओहो, और ये कोई आसान संकल्प तो नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। भगवान शिव तो परम वैरागी, तपस्वी हैं। उन्हें पाना मतलब खुद को पूरी तरह बदलना, एक असाधारण तप के रास्ते पर चलना। हाँ, खासकर एक राजकुमारी के लिए तो ये बहुत ही कठिन रहा होगा। सही कहा। और यहीं से माँ पार्वती की वो यात्रा शुरू हुई, जिसने उन्हें ब्रह्मचारिणी बनाया। ये दिखाता है कि उनका प्रेम कितना गहरा था और उनका इरादा कितना पक्का। जरा उस दृश्य की कल्पना करें जो स्रोत में है। हिमालय की वो ठंडी सुनसान गुफाएं। हाँ, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, ठंड ऐसी के हाड़ कांप जाएं, और वहां एक युवा कन्या राजकुमारी पार्वती ध्यान में बैठी हैं। ये कोई आसान ध्यान नहीं था, ये तो कठोर तप था। स्रोत में लिखा है कि उन्होंने हजारों साल हजारों साल तक सिर्फ बेलपत्र और जल पर गुजारा किया। सोचिए जरा, शरीर की हर जरूरत को नकार देना, बस एक लक्ष्य। इसमें सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं था, मानसिक बल भी बहुत चाहिए था। वो अकेलापन, मौसम की मार, शायद कभी कभी मन में संदेह भी उठता हो। हाँ बिल्कुल। उन सब पर विजय पाना था। उनका धैर्य, उनका संकल्प अकल्पनीय है। इतना कठोर तप के देवता भी हैरान थे। स्रोत कहता है कि देवताओं ने भी सोचा कि ये तो लगभग नामुमकिन है। हाँ, उन्हें लगा कि एक राजकुमारी इतनी कोमल, वो भला इतना कठोर तप कैसे कर पाएंगी। पर उन्होंने कर दिखाया। यही एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। कई बार ना, दूसरे तो छोड़िए, हम खुद ही अपनी क्षमता को कम समझ लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ये दिखाती हैं कि अगर इरादा सच्चा हो, निष्ठा पक्की हो, तो इंसान अपनी सीमाएं पार कर सकता है। सही कहा। मुश्किलें आपको तोड़ती नहीं, वो तो तराश देती हैं। बिल्कुल। और उनकी ये तपस्या सिर्फ उनकी अपनी साधना नहीं थी, इसका असर बहुत गहरा था, बहुत व्यापक था। अच्छा, कैसे? यहीं पर नारद मुनि का जिक्र आता है, जो स्रोत में बताया गया है। देवर्षि नारद, जो तीनों लोकों में घूमते हैं, सब जानते हैं, वो माँ पार्वती के पास आए। हाँ, नारद जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो देखा और कहा वो बड़ा रोचक है। स्रोत के मुताबिक उन्होंने पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम्हारे इस असाधारण तपस्या से तीनों लोक कांप उठे हैं। तीनों लोक? हाँ। देवता, दानव, मनुष्य, हर कोई तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित है। अरे वाह, मतलब एक व्यक्ति की साधना का असर पूरे ब्रह्मांड पर। हाँ, इस बात पर ध्यान दीजिए, एक इंसान की एकाग्र साधना, उसकी लगन सिर्फ उसी तक नहीं रहती। उसकी ऊर्जा, उसकी निष्ठा एक लहर सी पैदा करती है जो सब तक पहुंचती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये तो जैसे ऊर्जा का सिद्धांत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और धैर्य से किसी अच्छे काम में जुटते हैं, तो एक पॉजिटिव माहौल सा बनने लगता है। स्रोत कहता है कि तब प्रकृति भी मदद करती है। हाँ बिल्कुल। शायद यही वो शक्ति है जिसे हम कभी कभी किस्मत कह देते हैं, या संयोग। इसे आप एक तरह का नियम समझ सकते हैं। चाहे वो आध्यात्मिक खोज हो या दुनिया का कोई लक्ष्य,
कोई वैज्ञानिक रिसर्च, कोई कला साधना, समाज सेवा, जब समर्पण गहरा होता है तो उसका असर दूर तक जाता है। ये दिखाता है कि एक अकेले इंसान के संकल्प में कितनी ताकत होती है। ये पौराणिक कथाएं सिर्फ बीते हुए जमाने की बातें नहीं लगती, इनका जो सार है वो तो आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल सही कहा। माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी आज की इस भाग-दौड़ वाली जिंदगी में धैर्य और संकल्प की अहमियत को और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। हाँ, आज जहाँ सब कुछ फटाफट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, वहाँ ये कहानी हमें रुक कर सोचने को कहती है। अपने आसपास ही देख लीजिए, हम सब ने कभी ना कभी किसी लक्ष्य के लिए बहुत मेहनत की होगी। कोई मुश्किल परीक्षा हो, कोई नई चीज सीखना हो या अपना कोई सपना पूरा करना हो। हाँ, की है। और ऐसे में अक्सर सुनने को मिलता है, अरे ये तुम्हारे बस का नहीं है, या क्यों फालतू में टाइम खराब कर रहे हो, है ना? बिल्कुल, कभी बाहर वाले कहते हैं तो कभी अपने अंदर से ही आवाज आती है। सही। ये निराशा भरी आवाजें हमें घेर लेती हैं, लेकिन यहीं माँ ब्रह्मचारिणी याद आती हैं। अगर हम उनकी तरह धैर्य रखें, लोगों की बातों से परेशान ना हो और अपने लक्ष्य पर टिके रहें, तो नतीजा मिलता है। हाँ, मिलता है। स्रोत में एक दोस्त का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उसने एक मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए रोज सुबह 4 बजे उठने का फैसला किया। सुबह 4 बजे? बाप रे! ये सुनकर ही कई लोग तो हंस दिए होंगे। हाँ, जैसा कि स्रोत बताता है, लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा ये जोश 4 दिन का है। शुरू में ताने भी सुनने को मिले, पर उस दोस्त ने हार नहीं मानी। उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने नियम पर चलता रहा। रोज सुबह उठना, पूरी लगन से पढ़ना, इसमें एक निरंतरता थी, एक शांत संकल्प था। और फिर क्या हुआ? नतीजा? स्रोत बताता है कि कुछ महीनों की इसी लगातार मेहनत और धैर्य से उसने उस परीक्षा में टॉप रैंक हासिल की। अरे वाह, ये तो कमाल है। यही है माँ ब्रह्मचारिणी की प्रेरणा का असर। वो अंदर की शक्ति जो बाहरी शोर और रुकावटों के बावजूद हमें हमारे रास्ते पर चलाती है। तो फॉर्मूला सिर्फ धैर्य प्लस संकल्प इज इक्वल टू सफलता नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये है निरंतर धैर्य प्लस अटूट संकल्प इज इक्वल टू न सिर्फ सफलता बल्कि आत्मरूपांतरण। आत्मरूपांतरण, ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इस तरह कुछ हासिल करते हैं तो सिर्फ बाहरी लक्ष्य पूरा नहीं होता, हमारे अंदर का विश्वास, हमारा आत्मबल भी बढ़ता है, हम खुद बदल जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के जरिए तप, धैर्य और संकल्प की शक्ति को महसूस किया। उनकी कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक गहरा दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ जोर दिखाने में नहीं है, बल्कि शांत, स्थिर और अनुशासित मन में है। एक ऐसा मन जो बाहरी हालात से ज्यादा अपने अंदर के संकल्प पर टिका रहता है। सही कहा। और यहाँ एक सवाल मन में आता है जो स्रोत के मर्म से जुड़ा है, भले ही सीधे तौर पर ना कहा गया हो। क्या सवाल? आज की दुनिया में जहां हर चीज तेज चाहिए, तुरंत चाहिए, आसानी से चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, वहां माँ ब्रह्मचारिणी की ये धीमी, कठिन, एकाग्र साधना वाली कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये तो बहुत ही मौजू सवाल है। क्या हम बाहरी सफलता की दौड़ में इतने खो गए हैं कि अंदर की शांति, स्थिरता और धैर्य जैसी चीजों की कीमत भूलते जा रहे हैं? शायद। माँ ब्रह्मचारिणी हमें याद दिलाती हैं कि असली जीत सिर्फ मंजिल पाना नहीं है, बल्कि उस सफर में खुद को बनाना, खुद को गढ़ना भी है। वो पूरी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। शायद आज हमें बाहरी लक्ष्यों के साथ साथ उस अंदरूनी स्थिरता और शांति के लिए भी उतनी ही लगन और उतने ही अटूट धैर्य की जरूरत है, जिसकी मिसाल माँ ब्रह्मचारिणी है। वो धीमी पर गहरी साधना का मूल्य शायद आज पहले से कहीं ज्यादा है। ये विचार वाकई हमें एक नई दिशा देता है सोचने के लिए, और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगले विश्लेषण में हम मिलेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा से। हाँ, माँ चंद्रघंटा। उनका स्वरूप भी बहुत अनूठा है। स्रोत बताता है कि उनमें शांति भी है और युद्ध का तेज भी। अच्छा, शांति और युद्ध एक साथ? हाँ, उनकी कहानी में करुणा भी मिलेगी और दुष्टों के संहार की गर्जना भी, मतलब विरोधाभासों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। तो यकीनन वो चर्चा भी हमें कई नए पहलू दिखाएगी। बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है माँ की ये कथाएं आपको प्रेरणा देती रहेंगी। मिलते हैं अगले विचार मंथन में। जय माता दी। जय माता दी।